क्रिएटिव मैन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानंद मिश्रा और बात करने जा रहा हूं भारत के प्रमुख त्योहारों की। वैसे तो भारत त्योहारों का देश रहा है, लेकिन इन त्योहारों में महाशिवरात्रि का एक खास पहचान है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। माघ फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को इस महापर्व को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन से सृष्टि का प्रारंभ हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग के उदय से हुआ। यह वही अग्निलिंग है जो महादेव का विशालकाय स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा होती है। यह पूजा व्रत रखने के दौरान की जाती है। साल में वैसे तो 12 शिवरात्रि मनाया जाता है, लेकिन उन सभी में महाशिवरात्रि को खास माना जाता है। यह पर्व भारत ही नहीं अपितु विभिन्न देशों में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। कश्मीर में शैव मत में इस त्यौहार को हररात्रि और बोलचाल की भाषा में हेरात या हेरत भी कहा जाता है। शिकारी कथा के अनुसार एक बार मां पार्वती जी ने भगवान भोले शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। इसके उत्तर में भगवान शिव जी ने पार्वती माँ को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुक सका, जिससे क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा, क्योंकि वह शिव मठ में बंदी बना हुआ था। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर साहूकार के बंधन से छूट गया। शिकारी अपनी दिनचर्या की भांति उस दिन जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से वह काफ़ी व्याकुल हो गया। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल के वृक्ष पर पड़ाव बनाया। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था, लेकिन शिकारी को उसका पता नहीं था। शिकारी जिस बेल वृक्ष पर था उस पर बैठे उसकी टहनियाँ तोड़ते रहा और वो टहनियाँ जो फेंकता था संयोग से शिवलिंग पर गिर जाता था। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही पतंजा खींची, वो मृगी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। क्या तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे? क्या यह ठीक होगा? गर्भिणी मृगी बोली, मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने पतंजा ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ देर के उपरांत एक और मृगी उधर से निकली। तब उसे देखकर मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। मैं बहुत कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसकी बात सुनकर उसे भी छोड़ दिया, जाने दिया। अतः 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। शिकारी चिंता में पड़ गया।
उस समय रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए काफ़ी स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दूँ? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। इसके उत्तर में मृगी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गया और उसने कहा, अच्छा, इसको भी जाने देता हूँ, और उस मृगी को छोड़ दिया। शिकार के अभाव में काफ़ी देर से बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था, जो भगवान शिव के लिंग पर गिर रहा था। पाँव फटने की हुई तो एक हृष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा कि इसका शिकार तो अवश्य ही करूँगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचता देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष अवश्य उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। रात भर का उपवास, रात्रि का जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हृदय हिंसक से निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष और वाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। वह इसी अवस्था में था कि कुछ देर बाद ही मृग अपने 100 परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झरी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बन गया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार को मोक्ष प्राप्त हुए। भगवान महादेव ने मां पार्वती को ये कथा सुनाई। भारत में देखा जाए तो कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिन्हें पूजा जाता है। इन धार्मिक स्थल और केंद्र हैं वो शंभू में माने जाते हैं, जहाँ जो स्वयं उत्पन्न हुआ है। गुजरात के काठियावाड़ में सोमनाथ, मद्रास में कृष्णा नदी पर स्थित शैल श्री शैल मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल जो अवंती स्थापित हैं, जहाँ शिवजी ने दैत्यों का नाश किया था, स्थित मध्य प्रदेश में ही स्थित ओंकारेश्वर जो नर्मदा तट पर स्थित है। गुजरात नागेश्वर, गुजरात के द्वारका धाम के निकट स्थापित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। बिहार झारखंड स्थित बाबा बैजनाथ धाम,
महाराष्ट्र के भीमा नदी पर स्थित भीमशंकर ज्योतिर्लिंग, जिसे भीमा शंकर भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में स्थित त्र्यंबकेश्वर, जो नासिक में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफा के समीप विशल गांव में स्थापित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। हिमालय के दुर्गम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। उत्तर प्रदेश के बनारस, जिसे काशी भी कहा जाता है, वहाँ काशी विश्वनाथ। मद्रास के समुद्र तट पर स्थित रामेश्वरम, ये 12 ज्योतिर्लिंग है।